याद रखिएगा, हाल ही में नागौर से हाल ही में नागौर से अलग करके डीडवाना, कुचामन, याद रखिएगा कि हाल ही में नागौर से अलग करके डीडवाना कुचामन जिला गठित किया गया, गठित किया गया। यहीं पर एक बात और है कि कुचामन जो है वो फिर इससे अलग करके नवीनतम जिला बनने का प्रस्ताव है, बना नहीं है, याद रखना। ठीक है, प्रस्तावित है। यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, कुचामन नया जिला बनने की घोषणा हुई। यहां पर पहले तो नागौर से अलग किया गया था डीडवाना कुचामन, फिर डीडवाना कुचामन से अलग करने की घोषणा की गई थी कुचामन की, बना नहीं है, याद रखना, बना नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात, ये जो नागौर है, इस नागौर का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नागौर का प्राचीन नाम है अइछत्रपुर। क्या नाम है? याद रखिएगा, अइछत्रपुर। और ये जो अइछत्रपुर है, याद रखिएगा, जांगल प्रदेश की राजधानी था। क्या था? जांगल प्रदेश की राजधानी। याद रखिएगा, आज हम नागौर को उपनाम से यदि जानते हैं तो याद रखिएगा वो है आपके धातु वे, धातु नगरी बोल सकते हैं या फिर औजारों की नगरी, धातु नगरी बोलते हैं। और नागौर जिला प्रसिद्ध है वो है, याद रखिएगा, औजारों वे बेलों के लिए, बेलों के लिए प्रसिद्ध। नागौरी बेल प्रसिद्ध है ना, और बेलों के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है उसे बोलते हैं सुहालक प्रदेश। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं कि राजस्थान में नागौरी बेल के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, सुहालक प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसी नागौर जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। नागौर सबसे पहले तो देखिए प्रमुख स्थल जहां जहां से क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आप आरएस के पेपर देखेंगे, एसआई के पेपर देखेंगे तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा? प्रमुख स्थलों में नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं, याद रखिएगा, राजस्थान में दो कंजर्वेशन रिजर्व हैं, एक तो है गोगेलाव और दूसरा है रोटू। ये क्या है? याद रखिएगा, कंजर्वेशन रिजर्व। अक्सर पूछे जाते हैं कि गोगेलाव वे रोटू जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं वो आपके किस जिले में है? तो याद रखना है नागौर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात, एक क्षेत्र है नागौर के अंदर डेगाना, डेगाना क्षेत्र। याद रखिएगा, इसी डेगाना क्षेत्र के अंदर एक तो जो खनिज है वो है टंगस्टन, सदाबहार है, हमेशा क्वेश्चन आया है। टंगस्टन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, डेगाना। और टंगस्टन के लिए यदि पहाड़ी पूछेंगे तो वह है रेवंत की पहाड़ी। ठीक है, रेवंत पहाड़ी।
अब याद रखिएगा करंट के हिसाब से हाल ही में देश का दूसरा ऐसा स्थान बना है डेघाना जहां से लिथियम खनिज के अवशेष मिले हैं। या तो लिथियम के अवशेष मिले थे जम्मू कश्मीर में और उसके बाद में मिले हैं यहां पर, याद रखिएगा। लिथियम खनिज की जानकारी देश में दूसरे, पहले जम्मू कश्मीर और दूसरा यहां नागौर के अंदर मिले हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे तीसरी बात याद रखिएगा, राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, याद रखिएगा, यहीं से। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से की गई थी, तो याद रखिएगा नागौर के बगदरी गांव से। नागौर के बगदरी गांव से। बगदरी गांव आज तो वर्तमान में ये मानासर कहलाता है। कब की गई थी, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959। कौन आए थे उद्घाटन करने, तो याद रखिएगा भारत के स्वयं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुभारंभ किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से किसकी शुरुआत की गई, पंचायती राज व्यवस्था की, याद रखिएगा। दूसरी बात, देश की पहली रेल बस सेवा जो है वो भी नागौर में मेड़ता से शुरू हुई है, याद रखिएगा। देश में पहली रेल बस मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, ठीक है। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी कब शुरू हुई, याद रखिएगा 1994, 1994 के अंदर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए अगली बात है, देखिए नागौर के अंदर एक तो किला है, कौन सा, याद रखिएगा ख्यूसर किला है। एक स्वयं नागौर दुर्ग है। एक याद रखिएगा मालकोट का किला है। कौन सा है, मालकोट किला है। और ये मालकोट किला कहां पर है, तो याद रखिएगा मेड़ता। अब देखिए, अब हम लोक देवता और संतों की बात करते हैं, तो देखिएगा एक तो स्थान है खरनाल, एक स्थान है पिंपाशर और एक स्थान है मेड़ता सिटी। ये तीनों ही स्थान साधु संतों और देवताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। खरनाल तो आप सब जानते ही हैं, वीर तेजाजी की जन्मस्थली है, वीर तेजाजी की जन्मस्थली, जहां पर बहुत भव्य मंदिर का अभी आयोजन किया जा रहा है। पिंपाशर याद रखिएगा जाम्बोजी की जन्मस्थली है। किसकी है, जाम्बोजी की जन्मस्थली। यदि मेड़ता सिटी की हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है मीरा नगरी। देखिए मीरा का जन्म तो कुड़की ग्राम में हुआ, जो कि जैतारण तहसील में आता है, वर्तमान ब्यावर जिले में। लेकिन मीराबाई का जो पालन पोषण हुआ है वो उनके दादा राव दूधा द्वारा किया गया था यही मेड़ता में। इसीलिए मेड़ता सिटी को कहा जाता है, याद रखिएगा, मीरा नगरी। तो नागौर जो है वो आपके लोक देवता, साधु संत
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों स्थान याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनर ने ये तीनों स्थान पूछ रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक स्थान है नागौर का और आपके, एक है आपके गोठ मांगलोद, याद रखिएगा कौन सा है, गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद जो स्थान है वो कौन सी देवी के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सब जानते हैं दधिमती माता। दधिमती माता। दधिमती माता का मंदिर है, याद रखिएगा ये एक प्रतिहार कालीन मंदिर है। कैसा है, याद रखिएगा प्रतिहार कालीन मंदिर। एक याद रखिएगा स्थान है नागौर के अंदर झोरडा, कौन सा स्थान है, स्थान है आपके याद रखिएगा झोरडा। यहां पर हरिराम बाबा का मंदिर है, हरिराम बाबा। ऐसा कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई जहरीला कीट या फिर सर्प काट जाए तो हरिराम बाबा के नाम की तांती बांधने पर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और एक अभी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध स्थान रहा है नागौर के अंदर, वो है बुटाटी। बुटाटी जो स्थान है, बुटाटी याद रखिएगा, ये जो स्थान है बुटाटी नागौर जिले में है, कुचरा के पास। तो ये जो बुटाटी है यहां पर याद रखिएगा संत चतुरदास महाराज का धाम है, चतुरदास जी महाराज का क्या है, धाम। और ये अभी वर्तमान के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहां पर लकवाग्रस्त जो रोगी होते हैं उनका इलाज होता है यहां पर। ठीक है, तो ये कुछ स्थान प्रसिद्ध रहे हैं नागौर जिले के, जहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब चाहे वो आपके, एक बार देखिए संपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, कोई नया फैक्ट होगा तो और ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अभी हाल ही के अंदर नागौर से एक नया जिला बनाया गया था, कौन सा, डीडवाना कुचामन। तब तक घोषणा हो गई कि डीडवाना कुचामन से कुचामन अलग होगा, घोषणा हुई है, अभी बना नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, नागौर का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा ऐ छतरपुर। ये जांगल प्रदेश की क्या रही है, राजधानी। नागौर का उपनाम क्या है, तो याद रखिएगा धातु नगरी के नाम से। प्रसिद्ध तो है किसके लिए, याद रखिएगा औजारों व बैलों के लिए, नागौरी बैल प्रसिद्ध है। और बैलों के लिए क्षेत्र कौन सा है, सुहालक प्रदेश। ठीक है, यहां पर स्थान देखिए खरनाल वीर तेजाजी महाराज की क्या है, जन्मस्थली। पिंपासर याद रखिएगा संत जाम्बोजी की जन्मस्थली है। मेड़ता सिटी याद रखिएगा मीरा का पालन पोषण हुआ है, इसीलिए क्या है, ये मीरा नगरी भी है और यहां पर मीराबाई का भव्य मंदिर भी बना है। इसके अलावा याद रखिएगा गोगड़ा वे रोटू क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व है। डेगाना क्षेत्र याद रखिएगा टंगस्टन के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, लेकिन देश का ऐसा दूसरा स्थान है जहां से लिथियम के भंडार मिले हैं। देश में सर्वप्रथम लिथियम के भंडार केवल जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है, देश में पहली रेल बस है, खींवसर किला है, नागौर दुर्ग है और मालकोट किला है, याद रखिएगा मालदेव द्वारा निर्मित। गोठ मांगलो स्थान है, याद रखिएगा स्थान है आपके कौन सा, झोरडा। और उसके अलावा स्थान है आपके कौन सा, बुटाटी। इसके अलावा यहां पर याद रखिएगा संत हमीदुद्दीन नागौरी की क्या है, दरगाह, जिसे बोलते हैं याद रखिएगा ऐतारकीन का दरवाजा। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा ऐतारकीन का दरवाजा। और याद रखिएगा इनका जो केंद्र रहा है संत हमीदुद्दीन नागौरी का, वो रहा है सुवाल गांव। और ये जो सुवाल गांव है ये आपके कहां पर है, याद रखिएगा नागौर में। कौन सा गांव है, सुवाल गांव, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और नागौर जिले की जो चित्रशैली है
उस चित्रशैली की एक विशेष बात है, याद रखिएगा कि नागौर चित्रशैली के अंदर एक तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के रंग है? तो याद रखिएगा एक तो बुझे हुए रंग और दूसरा याद रखिएगा पारदर्शी कपड़े। ये नागौर चित्रशैली की क्या है? विशेषता। ठीक है, तो ये संपूर्ण बात हो गई आपके किस जिले को लेकर? ये चर्चा हुई आपके नागौर जिले को लेकर। स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। कौन से जिले से? इस नागौर जिले से। बहुत प्रसिद्ध बातें हैं। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, तो फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्षेत्र में और चर्चा करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।